साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेत? साथियों रिसेंटली अभी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई है। उनको मर्डर किया गया और पब्लिकली जो है गोलियां दागी गई उनकी कार के ऊपर। साथियों उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने कई गाने बनाए, पर सबसे फेमस गाना जो भी रिसेंटली ट्रेंड में है वो है 295। कुछ कहते हैं कि उनको अपनी मौत का ज्ञान पहले ही हो गया था और उन्होंने अपनी डेथ की डेट जो है डिक्लेयर करी थी गाने के फॉर्म में 29 मई, जबकि इन रियलिटी वो कोई डेट नहीं है। उनका इंडिकेशन किसी पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ था, वो है सेक्शन 295। उनका कहना यह है कि हमारे देश में धार्मिक मुद्दों को लेकर विवाद होते रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ये विवाद करती हैं, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट क्या मिलता है कि लोग परेशान होकर ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना। तो जो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स है जिसका फ़ायदा वो लोग ले जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति सच बोलकर उनका विरोध करता है तो उन्हें धार्मिक मामलों में फंसवा कर या ये शो करके कि ये जो है आतंकवादी है या ये रिलीजन के खिलाफ है या रिलीजन की जो है बेदबी कर रहे हैं, उनके ऊपर सेक्शन 295 आईपीसी का जो है लगाया जाता है। तो यदि वास्तव में आज हमें कुछ समझना है तो समझना होगा कि हम किस प्रकार से फेयरली इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हमें किन किन चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा ताकि हमारे ऊपर सेक्शन 295 आईपीसी लागू नहीं हो। और सेक्शन 295 आईपीसी अगर गलत रूप से लागू कर भी दिया गया है तो हमें वहाँ पर बचना कैसे है, क्या होंगे हमारे दाव पेज, जिस कारण वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों सबसे पहले हमें समझना होगा बेस सेक्शन क्या है और सेक्शन के फाइबर्स क्या है, सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स क्या है, तभी हम सही निष्कर्ष पर जो है पहुँच पाएंगे। सेक्शन 295 आईपीसी ये बटा हुआ है 4 हिस्सों में। पहला हिस्सा क्या है? हूएवर, जो कोई, जिसका अभिप्राय यह है कि ये इंडिकेट कर रहा है अक्यूज्ड को। अब इसमें सेकंड जो पार्ट है उसमें 3 एलिमेंट जो है इनबिल्ट है। वो क्या क्या है? डिस्ट्रॉय, क्या एलिमेंट है? डिस्ट्रॉय और डैमेज, और तीसरा है डिफाइल्स एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दे या उसको डिफाइल कर दे या उसको डैमेज कर दे, बट पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप होना चाहिए। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है तो 295 आईपीसी लागू नहीं होगा। या कोई ऑब्जेक्ट जिसमें क्लास ऑफ पर्सन जो है बिलीव करते हैं और इस तरह से बिलीव करते हैं कि वो उनके रिलीजन का पार्ट है और उसको आप डैमेज कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव में जो उनकी रिलीजियस फीलिंग है उसको आप हट कर रहे हैं, तो वहां पर सेक्शन 295 आईपीसी आप पर लागू हो जाएगा। उदाहरण के लिए किसी हिंदू का मंदिर है, वहां पर कुछ मुस्लिम घुसते हैं और वहां पर जाकर उत्पात करते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं और एंटी हिंदू नारे लगाते हैं, तो ये स्पष्ट है कि उनका एक ही ऑब्जेक्ट है कि हिंदू के वर्शिप स्थान को, उनकी मूर्तियों को, जिस पर उनका रिलीजियस बिलीव है, उसको डिस्ट्रॉय करना है ताकि उनकी रिलीजियस फीलिंग जो है वो हट हो जाए। तो वहां पर 295 आईपीसी लागू होगा। तो साथियों कुल मिला के 295 आईपीसी लागू नहीं हो, जिस कारण आप एक बात समझ लें कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में आपको गलत नहीं बोलना है। नंबर 2, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ना ही उसका पार्ट बनना है। तीसरी बात, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसमें रिलीजियस बिलीव हो आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है और ना ही उसका पार्ट बनना है। और यदि आप गलत फंस गए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि रिसेंट कानून अभी आपके पक्ष में है, जो ये कहता है कि अगर आप डेलिबरेट नहीं है और डेलिबरेटली कोई एक्ट नहीं किया गया है तो मियर डिस्ट्रॉय, मियर हर्टिंग, मियर रिलीजियस ऑब्स्ट्रक्शंस किसी भी रूप में सेक्शन 295 या 295A आईपीसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि यदि एक्ट जो है डेलिबरेट है, एक्ट जो है इंटेंशनल है, तो 295 आईपीसी लागू होगा। अगर एक्ट इंटेंशनल नहीं है तो किसी भी रूप में 295 आईपीसी लागू नहीं होगा। तो कुल मिला के आज हम क्लियर हो चुके हैं कि 295 आईपीसी क्या है और उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।